नंबर सिस्टम क्लास 9th। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर दो टाइप का होता है। नंबर कितने टाइप का होता है? नंबर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा नंबर होता है? पहला तो रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि ऑल नंबर आर रियल नंबर। जितना भी नंबर होता है हमारा वो सारा क्या होता है? रियल नंबर होता है, ठीक है। बट इमेजिनरी नंबर जो होता है वो कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। नंबर कितने टाइप का होता है? नंबर हमारे पास दो टाइप का होता है। एक इमेजिनरी नंबर होता है और एक रियल नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब है सोचा हुआ नंबर। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब हो गया, माना कि एक्स या कोई भी नंबर हम मानते हैं अपना सोचा हुआ नंबर। इमेजिनरी का मतलब क्या हो? जो सोचा हुआ नंबर है उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और रियल नंबर जो प्रेजेंट में दिया हुआ है, जैसे 1 दिया हुआ है, 2 3 4 5 जो भी है हमारा रियल नंबर है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर, उसके बाद आता है होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक, उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर उसमें नेचुरल नंबर प्लस 0 इक्वल टू होल नंबर, मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर नंबर उसको कहेंगे निगेटिव नंबर। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। तो इसमें माइनस में भी नंबर होता है, मतलब निगेटिव में भी होता है, 0 भी होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 भी होता है। कहने का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा में कि -1 -2 -3 0 और 1 2 3 4 ये सब क्या होता है? हमारा इंटीजर नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? PQ फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है PQ फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, और वो माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ये होता है हमारा रैशनल नंबर। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q को क्वांटेंट कहते हैं। चलिए उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कभी भी हम PQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर को कभी भी हम PQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो गया? जो √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब सब के बारे में थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर क्या हो गया हमारा? रैशनल नंबर हमारा हो गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, इंटीजर हो, टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग डेसिमल हो। उसी तरह आगे में इरेशनल नंबर में भी पढ़ेंगे और बाकी को सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर जैसे हम बताएं अभी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। कहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा? नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक, मतलब जहाँ तक काउंटिंग जाएगा। ऑल काउंटिंग नंबर ए रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, सॉरी, ऑल काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं। जितना भी काउंटिंग नंबर है उसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। होल नंबर है 0 प्लस, सिर्फ होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर नेचुरल नंबर में बस यही अंतर है कि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। होल नंबर 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। क्लियर है? उसके बाद इंटीजर है। इंटीजर को जेड से संबोधित कहते हैं। ऑल निगेटिव नंबर, निगेटिव कहने का मतलब -1 -2 -3, ऑल निगेटिव नंबर। होल नंबर कहने का मतलब 0 एंड नेचुरल नंबर। तीनों को जो मिलाकर क्या हो सकता है? इंटीग्रेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको इंटीजर नंबर कहते हैं? निगेटिव नंबर को भी इंटीजर नंबर कह सकते हैं, होल नंबर को भी इंटीजर नंबर कह सकते हैं और नेचुरल नंबर को भी इंटीजर नंबर हम कह सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसा होना, किसको कहते हैं? रैशनल नंबर जो PQ के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे में एग्जाम्पल 1/2 4/8 एक्सेट्रा।
उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उसको कहेंगे कैन नॉट बी रिटन पी वाई क्यू के रूप में। हम कभी भी इरेशनल नंबर को पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। चलिए उसका एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे आगे हम। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। कहने का मतलब है दो ठो रैशनल नंबर के बीच में हम इन्फिनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इन्फिनाइट कहने का मतलब अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं हो उसको। जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देके आपको बता रहे हैं कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो हम इन्फिनाइट रैशनल नंबर मतलब जितना मन करेगा उतना हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 यहाँ पे लिख दिए और 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नीचे 1 अपने मतलब सब डिजिट के नीचे 1 अपने आप नीचे छुपा होता है। उसके बाद 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई। 1 10 नीचे भी 10, ऊपर में 20 और नीचे में 10, ठीक है। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। अच्छा एक बात यहाँ तो हो गया, तो आप ऐसे बोलिएगा तो सर यहाँ से लेके 19 तक ही निकाल सकते कि नहीं। तो ये दोनों के बीच में जब 11 से 12 होता है तो 11 और 12 के बीच में 10 लाइन होता है। ये भी तो हो सकता है 11.1/10, 11.1/2, इसी तरह करके दो डिजिट के बीच में रैशनल नंबर हम इन्फिनाइट तक निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी दो डिजिट हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और हम आपको बता, इसको हम रफ करते हैं, एक चीज़ और बता रहे हैं। हम आपको एक चीज़ और बोले थे, इरेशनल नंबर को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं। कैन नॉट बी रिटन पी वाई क्यू फॉर्म, ठीक है। रैशनल नंबर को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो गया √2, √3 और पाई, और भी बहुत सारा है। जैसे में आप इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में जाइएगा तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जैसे 5.27 हो गया, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, फिक्स डिजिट नहीं है ये, और आगे कैलकुलेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर पे, ठीक है। उस समय ज़्यादा हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल क्या हुआ हमारा? डेसिमल किसको कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। डेसिमल का एग्जांपल दिया हुआ है 5.2। जो पॉइंट है बीच में इसी को हम डेसिमल कहते हैं। जो बीच में दो डिजिट के बीच में जो पॉइंट लगता है उसी को हम डेसिमल कहते हैं। और डेसिमल लगाने का मतलब ऑलवेज रिमाइंडर 0, मतलब पूरा कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, उसी को हम डेसिमल कहेंगे। ऑलवेज रिमाइंडर 0 मतलब सोल्यूशन हो जाना चाहिए। रिमाइंडर का मतलब जो शेष जो होता है नीचे में नहीं बचना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ देखिए, जैसे 10/2 है तो सॉरी 2/10 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो कट करेंगे तो ऊपर कितना 1 बार में, नीचे 5 बार में। 1/5 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जैसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/5 5 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ 0.1, तो यहाँ 0 लगा तो 2 बार में 10। तो ये पूरा रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, जो नीचे में रिमाइंडर आया ये 0 होना चाहिए तभी डेसिमल हो सकता है। रिमाइंडर ऑलवेज रिमाइंडर 0, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, हमेशा याद करेंगे कि फ्रैक्शन हमेशा कभी भी होगा तो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। फ्रैक्शन के आगे कभी भी माइनस नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे -3/4 रहता तो इसको फ्रैक्शनल नंबर नहीं कह सकते थे। ये फ्रैक्शन कभी नहीं होगा। जब भी फ्रैक्शन होगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर में होगा। 1 चाहे 1/2, 7/3, 8/4, इसका एग्जाम्पल हम दे दिए। कभी भी फ्रैक्शन
जो होगा वो निगेटिव में नहीं होता है। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का टू फॉर्म होता है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है और एक निगेटिव रैशनल नंबर होता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर कहने का मतलब 1/8, 5/4, मतलब जो डिजिट पॉजिटिव में रहता है उसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं, और निगेटिव में जो रहता है उसको निगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, तो क्या हो गया 8/3 पॉजिटिव में आ गया, तो इसको हम निगेटिव रैशनल नंबर नहीं कह सकते, इसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। निगेटिव रैशनल नंबर कहने का मतलब -1/6, चाहे ऊपर में माइनस हो चाहे नीचे में माइनस हो, कहीं भी माइनस हो, निगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है?